तमिलनाडु में फिल्म की शूटिंग के दौरान स्टंटमैन की मौत का वीडियो जितना खतरनाक था, उससे खतरनाक वो डरावनी सच्चाई है जो बार बार हमारे सामने आती है। वो सच्चाई जो कहती है कि चमकदार फिल्म इंडस्ट्री के पीछे न जाने कितनी जिंदगियां हैं जो गुमनाम, बेहिसाब और बेरहमी से खत्म हो जाती हैं। क्योंकि जो कुछ हुआ वो सिर्फ हादसा नहीं था, वो उस लापरवाही की कीमत है जो सालों से पर्दे की चमक के पीछे दबी हुई है। जहां करोड़ों का बजट होता है, सुपरस्टार्स की फीस आसमान छूती है, लेकिन जिनकी जान पर खेलकर यह हैरान करने वाले सीन करते हैं, उनके लिए ना सुरक्षा होती है, ना इज्जत, ना पैसा और ना कोई सिस्टम जो उनकी जान की गारंटी ले सके। हर बार जब कोई स्टंटमैन मरता है तो कुछ देर के लिए अफसोस जताया जाता है, 2-4 ट्वीट किए जाते हैं, लेकिन फिर सब कुछ खामोश हो जाता है और सब कुछ पहले जैसा, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि जो कैमरे के सामने नहीं आता, उसकी मौत भी साहब सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाती है। क्या कभी आप नहीं सोचा, वो जो आमिर, सलमान, शाहरुख, अक्षय, ऋतिक, टाइगर श्रॉफ आग के दरिया से गुजरते हैं, ऊंचाई से छलांग लगाते हैं, वो असली हीरो है? नहीं साहब, असली हीरो तो कोई और होता है। हीरो को हीरो बनाने वाला कोई और होता है, हीरो के लिए तालियां बजवाने वाला कोई और होता है। वो सीन जिसे खुद हीरो करने से डरता है, उसे हकीकत में जीने वाला कोई और होता है। लेकिन अफसोस ये कि उस असली हीरो की ना तो पहचान होती है, ना सम्मान होता है और ना उसकी जिंदगी कोई गारंटी। तमिलनाडु के SM राजू जैसे अनुभवी स्टंटमैन अगर पूरी सुरक्षा और तकनीकी मदद के साथ काम कर रहे होते तो शायद आज जिंदा होते। सच्चाई यही कि शोहरत की चकाचौंध में उनकी मौत बस 2 मिनट की चुप्पी और वायरल पोस्ट। सवाल यह भी, कब तक ऐसी जान लोग गवाते रहेंगे? कब तक दूसरों को रोशन करने वाले खुद यूं गुमनामी में जिंदगी से गुजर जाया करेंगे? 13 जुलाई 2025 तमिलनाडु के नागापट्टिनम में फिल्म वेट्टुवम की शूटिंग चल रही थी। डायरेक्टर भी बड़े थे, वो डायरेक्टर जो रजनीकांत तक को शूट कर चुके हैं। इस स्टंट को अंजाम दिया था। गाड़ी चलती है, गाड़ी रैंप पर चढ़ती है, लेकिन वहीं कुछ गलत होता है। गाड़ी का संतुलन बिगड़ता है, हवा में उछलती है और जमीन पर गिरती है। सेट पर मौजूद लोग सन्न रह गए। कैमरा चालू था, डायरेक्टर ने कट बोला, लेकिन कट होने के बावजूद मौत का सीन रिकॉर्ड हो रहा था। यह सीन जिंदगी का नहीं था, एक इंसान की आखिरी सांसों को रिकॉर्ड किया गया। तालियां बज रही थी, लेकिन फिर एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। लोग भागे, गाड़ी से राजू को बेहोश निकाला गया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इस दुनिया में नहीं। 52 साल के राजू कई फिल्मों में स्टंट कोरियोग्राफ कर चुके थे, अब एक खबर बनकर रह गए। सवाल यह कि क्या उनकी मौत हादसा थी या फिर वो सच जो सिनेमा के सेट के पीछे दिखाई नहीं पड़ता। किसी सितारे को चोट लग जाए, देश के सारे बड़े चैनल, अखबार पीछे पड़ जाते हैं। आप याद कीजिए, गोविंदा के पैर में गोली, सैफ अली खान को चाकू। 24 घंटे खबरें चल रही थी, 24 घंटे कवरेज हो रही थी, पूरा देश हिल गया था, सबको चिंता थी। 2015 में शाहरुख खान फैन की शूटिंग के दौरान घायल हुए थे, अस्पताल के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। इन सितारों की चोट को जिस तरह से मीडिया ने दिखाया, मानो जैसे देश की सबसे बड़ी खबर हो। न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग चली, सोशल मीडिया पर हैशटैग चले, फैंस की भीड़ अस्पतालों के बाहर जमा रही। लेकिन जब स्टंटमैन की मौत आई तो सन्नाटा छा गया। 2016 में कन्नड़ फिल्म मस्ती गुंडी के सेट पर भी स्टंटमैन की मौत हुई थी। उस वक्त भी कोई सितारा नहीं आया था। स्टंटमैन पीछे रहता है तो कोई उसके लिए बात नहीं करता। बीते 2 सालों में आपको जानकर हैरानी होगी कि कई स्टंटमैन जो हैं वो अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। दरअसल फिल्मों में स्टंटमैन की नौकरी दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरी है, मोस्ट डेंजरस जॉब, क्योंकि हर दिन ऐसा स्टंट करना होता है जहां इतनी सी चूक और जान गई। बाइक से हवा में उड़ना, आग के बीच निकलना, बिल्डिंग से कूदना, ट्रक के नीचे फिसलना, ये सब कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं, असली जान पर खेलकर होता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात कि इतना सब करने के बावजूद ना स्टंटमैन को पैसा मिलता है, ना सुरक्षा, ना पहचान। जब कोई सुपरस्टार एक फिल्म के लिए 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ लेता है, तो उसी में उसका बॉडी डबल या स्टंट जो है वो 5,000, 10,000 रुपए दिहाड़ी पाता है। ये वही होता है स्टंटमैन जो उस एक्शन सीन को असली बनाता है, जिस पर सिनेमा हॉल में तालियां बजती, लेकिन इसकी पहचान नहीं दिखती। इनका नाम अवार्ड शोज में नहीं आता। अगर हादसा हो जाए तो ना कोई बीमा है, ना मेडिकल सपोर्ट और ना किसी की जवाबदेही। ज्यादातर स्टंटमैन फ्रीलांसर होते हैं, काम मिलने पर बुलाए जाते हैं और बिना किसी लॉन्ग टर्म सुरक्षा या गारंटी के जान हथेली पर रखकर शूटिंग करते हैं। ना पेंशन, ना हेल्थ इंश्योरेंस और कई बार तो ठीक से हेलमेट और सेफ्टी के लिए बजट तक नहीं दिलाते। अब आप सोचिए कि हीरो को 50 से 100 से 200 करोड़, लेकिन जो इंसान असली में खेल रहा है उसकी जान की कोई अहमियत नहीं। दरअसल कई बार डायरेक्टर चाहते हैं कि हीरो खुद सीन करते, लेकिन हीरो को पता होता है कि चेहरा कीमती है, जान कीमती है और इसीलिए वो नहीं करते। इसीलिए इनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं और
उन जिम्मेदारियों पर जब उनकी छलांग आखिरी छलांग होती है तो हर आदमी खामोश है। एसएम राजू की मौत ऐसी सच्चाई को सामने लाती, वो अकेले नहीं है। साल दर साल स्टंटमैन जान गंवा रहे हैं, कोई उनके लिए हेल्प फंड नहीं है, कोई अवार्ड शो में 2-4 शब्द नहीं है, बस कट से एक्शन सीन आखिरी सीन बन जाता है। सवाल उठता है कि जो क्या कैमरे पर दिख रहा है, जिसका चेहरा लोग जानते हैं, उसी की जान कीमती है और जो पर्दे के पीछे उसकी जिंदगी इतनी सस्ती है। दरअसल भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में स्टंटमैन की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कानून नहीं है। आप हॉलीवुड की बात करेंगे, वहां स्टंटमैन की सुरक्षा के लिए नियम है। हर स्टंट की रिहर्सल होती है, सेट पर डॉक्टर, एम्बुलेंस अनिवार्य होते हैं, हादसे की जांच होती है। लेकिन भारत में सेट पर ना एम्बुलेंस होती है, ना डॉक्टर और ना सुरक्षा के उपकरण। 2016 में कन्नड़ स्टंटमैन की मौत हुई थी तो सोनू सूद ने कहा था कि हॉलीवुड में स्टंट के दौरान सावधानी बरती जाती है। यहां प्रोड्यूसर पैसा बचाने के चक्कर में जान जोखिम में डाल देते हैं। आज भी स्टंटमैन को बिना लाइफ जैकेट के पानी में कूदने कहा जाता है, ऊंचाई से कूदने को मजबूर किया जाता है। इस सीन में भी अगर पूरी सुविधाएं होती तो शायद वो जिंदा होते, लेकिन नहीं थी। 2017 में अक्षय कुमार ने स्टंटमैन के लिए एक बीमा योजना की शुरुआत की थी, जिसमें 370 स्टंटमैन को 10 लाख रुपए कवर दिया था। लेकिन ये योजना मुंबई तक रह गई। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब सवाल है कैसे बचा सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। स्टंटमैन की सुरक्षा के लिए कानून बनना चाहिए। हर सेट पर एम्बुलेंस, डॉक्टर और सेफ्टी गियर अनिवार्य होना चाहिए। हादसे की स्थिति में प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की जवाबदेही होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जो दोषी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हॉलीवुड में ऐसा ही होता है, भारत में भी होना चाहिए। हर स्टंटमैन का बीमा अनिवार्य होना चाहिए। उनकी मौत या चोट की स्थिति में परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। स्टंटमैन को फिल्म के क्रेडिट में जगह मिलनी चाहिए। उनकी मेहनत को भी दर्शकों तक पहुंचाना चाहिए। वीएफएक्स और रिमोट नियंत्रित उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ाकर स्टंटमैन की सुरक्षा भी बढ़ाई जानी चाहिए। और आखिरी चीज जो जनता को करनी चाहिए, देखिए अगली बार जब आप शाहरुख, सलमान, ऋतिक को पर्दे पर स्टंट करते देखें तो एक पल ठहरिएगा। उस स्टंट के पीछे कोई एसएम राजू था जिसने जान की बाजी लगाई थी। उसकी मौत कोई स्टंट नहीं, एक सिस्टम की नाकामी है। आप अगली बार उसके बारे में भी सोचिएगा। क्या आप इस नाकामी को बदलने के लिए आवाज उठाएंगे या फिर यह भी खबर एक खबर बनकर खत्म हो जाएगी? सिनेमा की चमक में गुमनाम स्टंटमैन की तमाम ऐसी कहानियां दफन है, लेकिन वक्त है बदलाव का, सिर्फ श्रद्धांजलि का नहीं, जवाबदेही की मांग का। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आप भी उठाएंगे ताकि डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर का कान तक ये जाए और कोई और एसएम राजू इस दुनिया को किसी कट और एक्शन के बीच में जिंदगी छोड़कर ना जाए।